हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और मैं हूँ शिल्पी। मैं अपने इस चैनल पर बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही इजी छोटे छोटे प्यारे प्यारे से टिप्स, जिससे अपनाकर और पॉजिटिव होकर हम अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना लेते हैं, बना सकते हैं। और देखिए, 84,000 करोड़ योनियों के बाद मानव जीवन, मनुष्य का जीवन मिलता है हम लोगों को। कितने धन्य हैं हम लोग, कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग। इस जीवन को हमें रोने में, दूसरों की कंप्लेन करने में, जेलस फील करने में और किसी की बुराई करने में नहीं लगाना है। इस जीवन को हमें अपने पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने में, अपने आप को खुश रखने में, दूसरों को खुशियाँ देने में, दूसरों को अप्रिशिएट करने में, खुद को अप्रिशिएट करने में इस लाइफ को हमें स्पेंड करना है, ताकि हम जाएं तो बिल्कुल संतुष्टि से जाएं, रिलैक्स होकर जाएं और पॉजिटिव होकर। आप लोग हम सब लोग जानते हैं कि कितने 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 फ़ायदे होते हैं जब हम लोग काइंड हो जाते हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, माफ़ करने का दैवीय गुण आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं? हम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन है कि चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे, जैसी लाइफ हम चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे अपनी लाइफ को। पर जब हम इस राह पे आगे बढ़ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, ऊपर वाले को हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोलते हैं, तो पता है क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है, हमें सोचना नहीं पड़ता, ईश्वर हमारे लिए सब कुछ खुद करता है। जो हमने सोचा भी नहीं होता वो भी हमें देता है। तो पहले तो ऊपर वाले को धन्यवाद कि इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतना अच्छा घर देने के लिए, ये फ़ोन देने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। और अब मैं आती हूँ अपने आज के टॉपिक पर। देखिए, आप लोग मुझसे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आज क्लियर होने वाले हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और स्क्रिप्टिंग में अंतर बताऊंगी मैं। आप लोग के क्वेश्चंस पढ़ के ये तो मुझे समझ में आ गया है कि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हैं। जहाँ पे स्क्रिप्टिंग लिखनी होती है जिन चीज़ों के लिए, आप वहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछ रहे हैं मुझसे कि कैसे लिखें, और जहाँ पे एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं हूँ शिल्पी और मैं यहाँ सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तो आज मैं पहली बात तो अपनी ये नोटबुक लेकर आई हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा, एकदम क्लियर बताऊंगी। और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं पढ़ूंगी अपनी चीज़ों को, और मुझे कब लिखा मैंने, मुझे कब कितने फ़ायदे हुए, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो में क्लियर होंगी। दोनों में अंतर क्लियर होगा, कब कब लिखना है, किस सिचुएशन में किस व्यक्ति के लिए लिखना है वो बताऊंगी। और साथ ही अपनी चीज़ों को मैंने कैसे किया वो बताऊंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आज यस जरूर लिखिएगा कि हाँ भाई वीडियो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और स्क्रिप्टिंग में होता है। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम लोग उन चीज़ों के लिए लिखते हैं डेली जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे जॉब, जैसे रिलेटिव्स, जैसे मनी। क्या होता है जब हम, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर हम चेंज करना चाहते हैं, अपने प्रति हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ, पढ़ के बताऊंगी। बिल्कुल आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जो स्क्रिप्टिंग है वो हम उन सारी चीज़ों के लिए लिखते हैं जो हमें चाहिए होती है। अगर हमें नौकरी चाहिए, हम उसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखेंगे। अगर हमें जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें चाहिए, दोनों के लिए हम स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नौकरी चाहिए तो आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं कि मैंने इस पे वीडियो बना भी रखा है कि मैं पर मंथ, थैंक यू भगवान जी, मुझे पर मंथ इतनी सैलरी मिल रही है, मैं अपनी जॉब से बहुत कंफर्टेबल हूँ। इवन किस पोस्ट पे आप, वो भी अपनी स्क्रिप्टिंग में ऐड कर दीजिए। जितनी सारी चीज़ें ऐड करेंगी, मेरी जो जिस चेयर पे बैठती हूँ वो ऐसी रिवॉल्विंग चेयर है, मेरी सीट ऐसी है, मुझे पर्सनल अपना सामान रखने के लिए ड्रॉर या अलमीरा मिली हुई है, ये आपकी स्क्रिप्टिंग के अंदर आएगा। भले ही आपके पास जॉब नहीं है मगर आप चाहते हैं, ठीक है। अब सेकंड, आपके पास जॉब है, आप उसमें प्रमोशन चाहते हैं, आप वहाँ का, अपने ऑफिस का एटमॉस्फेयर बहुत कूल
और कंफर्टेबल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बॉस के मुंह पर सिर्फ आपका नाम हो और आपका बॉस कहे अरे जाओ 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 आराम करो, आपको घर जाओ, और अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करे, तो भी आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको जॉब चाहिए तो भी स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। जॉब आपके पास है, उसमें प्रमोशन चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, ऑफिशियल लाइफ चाहिए, बहुत ही अच्छे कोवर्कर, साथ में काम करने वाले बहुत अच्छे लोग चाहिए जो आपको अप्रिशिएट करते हो, और बहुत ही हल्का काम चाहिए, मतलब ऐसा काम चाहिए जो आप बहुत आराम से कर लेते हो, और आपको कितनी सैलरी चाहिए, इंक्रीज़ करनी हो, वो सब चीज़ें आप स्क्रिप्टिंग में लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कैसी क्वालिटी चाहिए वो भी स्क्रिप्टिंग में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए बताया, ठीक है, हस्बैंड क्योंकि आपके पास है, शादी हो चुकी है, स्क्रिप्टिंग भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिख सकते हैं। पर अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप अपने ड्रीम हस्बैंड के बारे में लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप स्क्रिप्टिंग लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे स्क्रिप्टिंग कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आई एम सो हैप्पी विद हिम, और मेरे जो इन लॉज हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। शादी के बाद मेरी मैरिड लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, मुझे लगता ही नहीं जैसे मैं अपने घर में रहती थी बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। मुझे हर चीज़ की स्वतंत्रता है, मैं जहाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ कुकिंग करते हैं, मतलब जो ड्रीम हस्बैंड है उनके बारे में भी आप स्क्रिप्टिंग लिख सकती हैं। तो देखिए थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा। स्क्रिप्टिंग मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए या जो चीज़ आपके पास है उसमें और अपडेट होना चाहते हैं, प्रमोशन चाहिए, उस चीज़ में अपर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप स्क्रिप्टिंग लिखिए। पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप लिखेंगे सिर्फ उन चीज़ों के लिए, उन सिचुएशन के लिए, उन लोगों के लिए जो कि आपकी लाइफ में है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में नहीं है उसके लिए भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख देंगे, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम क्वालिटीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास जॉब है ही नहीं तो उसकी क्या क्वालिटी ढूंढ ढूंढ के उसमें रियल क्वालिटी लिखनी होती है, ठीक है। तो आप कहाँ से ढूंढेंगे रियल क्वालिटी? स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छा काम करती है, और सच बताऊं तो इसमें इतना सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी खुश होकर लिखेंगे, अच्छे मूड में लिखेंगे, फील कर लेंगे उस सिचुएशन को लिखते लिखते, वो सब मैनिफेस्ट होना है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए मैंने लिखी थी अपने हस्बैंड के लिए स्क्रिप्टिंग, और मुझे लगता है कि हर मैरिड जो लेडी होती है वो कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्टिंग अपने हस्बैंड के लिए लिखना ही चाहती है। मींस जो एलओए फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चेंज उनके अंदर अपने प्रति चाहती होंगी। और हम स्क्रिप्टिंग ये जो एलओए है आप लोगों को पता है पूरा पॉजिटिविटी पे वर्क करता है, तो जो स्क्रिप्टिंग लिखते हैं वो भी सिर्फ पॉजिटिव ही लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि मेरे हस्बैंड मेरी मुट्ठी में आ जाए, वो सासू माँ की बात नहीं माने, वो घर का सारा काम करने लगे, मुझे पलकों पर बैठा के रखे। नहीं, नेगेटिव पलकों पर बैठा कर रखे तो खैर अच्छा है, ठीक है। आप ये स्क्रिप्टिंग में नहीं लिख सकते कि किसी और के लिए वो चीज़ ख़राब हो रही है, आपकी सासू माँ के लिए ख़राब हो रही होगी। दूसरी चीज़, आपके हस्बैंड आपके दीवाने हो जाएंगे तो उनका जो दिमाग है वो कहाँ अपने ऑफिस और हर जगह काम करेगा। तो सोच समझ के स्क्रिप्टिंग लिखिए। तो देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्क्रिप्टिंग लिखी थी, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। ये स्क्रिप्टिंग मैंने लिखी है 30 मार्च 2022 को लिखी थी, और अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी जिनका नाम शिखरेंद्र है, ठीक है। मैंने 29 मार्च 2022 को लिखी है, और 30 मार्च 2022 से मैंने उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना शुरू किया है। सो सॉरी, तो मैं 29 मार्च का पढ़ती हूँ 2022, ठीक है। ओ डियर यूनिवर्स, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्क्रिप्टिंग लिखी है, वो मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ, और इसमें से कुछ लाइंस हटा दूँगी क्योंकि वो बहुत पर्सनल है, ठीक है। Oh dear universe, thank you so much for giving me lovable, caring husband. मेरे शिखरेंद्र बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ अपनी सारी दिल की बातें शेयर करते हैं।
शिखरेंद्र को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। शिखरेंद्र मुझसे बात करने के, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के रीज़न ढूंढते रहते हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मेरी हर फीलिंग और इमोशन की इन्हें, शिखरेंद्र को बहुत कदर है, बहुत कदर करते हैं। मेरी हर चीज़, हर बात शिखरेंद्र के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है या प्रायोरिटी पर होती है। शिखरेंद्र को मेरे साथ किचन में टाइम में स्पेंड करना और कुकिंग करना बहुत पसंद है। हैप्पी को लेकर मैं जैसा सोचती हूँ, शिखरेंद्र भी बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं। और ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं इसे एलोए सिखाती थी और वो थोड़ा सा, तो चले खैर आगे बढ़ते हैं। वो भी बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं। शिखरेंद्र और मेरे बीच डेली मधुर बातें होती हैं। हम दोनों के लिए हमारा रिश्ता प्रायोरिटी पर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। हम दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन, डिस्कशन करते हुए अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। शिखरेंद्र दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। हम दोनों की मैरिड लाइफ बहुत रोमांटिक है। हम, जाओ तुम फ़ोन देख लो उस कमरे में जाके, देख लो, जाओ, मेरी बातें नहीं सुनो, जाओ। हम लोग अपनी ज़िंदगी का, हम लोग अपनी ज़िंदगी का हर पल, हर लम्हा, हर क्षण एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। शिखरेंद्र मेरे लिए हमेशा फैसिनेटेड रहते हैं। वो हमेशा मेरे साथ डांस करते हैं क्योंकि मुझे पसंद है और वो नहीं करते थे, ठीक है, बहुत करते हैं। मेरे लिए गाना गाते हैं, सबके सामने मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है। ये मैंने इनके लिए वो लिखी थी, क्या कहते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दिया है मैंने। जब भी मुझे शिखरेंद्र देखते हैं उन्हें बहुत सुकून और आनंद मिलता है। शिखरेंद्र को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। इन्हें घर का खाना बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। शिखरेंद्र हमेशा घर के कामों में मेरी हेल्प करते हैं। ये 3-4 लाइन मैंने बाद में बढ़ा दी थी, जो कि मैंने आप लोग को पढ़ के सुना दी है, ठीक है। तो देखिए, स्क्रिप्टिंग में मैंने कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लिखी कि किसी और को दिक्कत हो या इन्हें खुद दिक्कत हो, ठीक है। इनके लिए भी कुछ ऐसा नहीं लिखा। दूसरी चीज़, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, मैंने हर लाइन में इनका नाम लिखा है ताकि ऊपर वाले को बिल्कुल क्लियर रहे कि इन्होंने ये करके नहीं लिखा है, बिल्कुल क्लियर नाम लिखा है कि शिखरेंद्र मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और जो भी। और ये मैंने लिखी थी 29 मार्च को, ठीक है, 29 मार्च 2022 को। उसके बाद देखिए मैंने 30 मार्च 2022 से इनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने शुरू किए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फ़र्क कब मुझे दिखाई दिया। चलिए पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या लिखना होता है। देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको 1 2 3 करके लिखिए आराम से, मस्त, हाँ, जब घर में कोई नहीं हो। तो जिस व्यक्ति को आप अपने प्रति पॉजिटिव चेंज करना चाहते हो, ठीक है, जिस व्यक्ति से आप रिस्पेक्ट चाहते हो, जिस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल होना चाहते हो, उस सिचुएशन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस रिश्ते के बारे में, और मतलब जो चीज़ है, कहने का मतलब है उसके बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो
मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या होता है पॉइंट में लिखिए उस, हाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट आप अपनी प्रेजेंट जॉब जो चल रही है उसके बारे में भी लिख सकते हैं, जो चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर, उस जॉब के अंदर जो भी सच में क्वालिटी होती, सच में क्वालिटी होती है, ठीक है, उस क्वालिटी को हम लोग सोच सोच के ढूंढ के पॉइंट वाइज लिखते हैं। और ये वर्क कैसे करती है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में क्वालिटीज़ कई दिन तक लिखना होता है, इसे मिनिमम 10 डेज, मेरी खुद की थ्योरी है ये, ठीक है। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में रोज़ 10-10 पॉइंट लिखेंगे तो क्या होता है कि हम अपना उतना माइंड उस व्यक्ति के ऊपर उतनी एनर्जी लगा रहे हैं, प्लस हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव अच्छी क्वालिटी उसकी ढूंढनी है। तो जो हमारी जो टेलीपैथी वर्क करती है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो उस व्यक्ति के पास तक जाती है और वो व्यक्ति हमारे लिए वो भी चेंज होने लगता है। आप लोगों को तो पता है पूरी ये सारी दुनिया एनर्जी पे काम करती है, वाइब्रेशन पे काम करती है। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में इतना सोच सोच के लिखेंगे तो उसे तो चेंज होना ही होना है। और आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितने दिन तक लिखना है, कैसे लिखना है, पहले मैं ये पढ़ के बता दूं ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, और फिर आगे आप लोगों की जो पूछते हैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने इनकी क्वालिटीज़ लिखी हैं जो कि इनके अंदर सीरियसली है। वो क्वालिटी मैंने 30 मार्च को, 29 को मैंने स्क्रिप्टिंग लिखी, 30 मार्च से मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने शुरू कर दिए, दिख रहे हैं। तो पहला लिखा है, इसमें भी मैंने नाम लेके लिखा है ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो। शिखरेंद्र मुझे हमेशा फील गुड कराते हैं क्योंकि वो कराते हैं। शिखरेंद्र मेरी बहुत केयर करते हैं क्योंकि वो करते हैं। मुझे हमेशा कंफर्ट जोन में रखते हैं क्योंकि वो रखते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, शिखरेंद्र मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाते हैं क्योंकि वो लाते हैं। अब हर बार नहीं बोलूँगी, समझ जाइए ये सब बिल्कुल सच है, ठीक है। शिखरेंद्र बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मैगी बना के खिलाई है इन्होंने मुझे। शिखरेंद्र मेरे लिए बहुत टेस्टी ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं, बट अब मैं खाती नहीं हूँ ऑमलेट से। मुझे खुश देखकर शिखरेंद्र को बहुत खुशी होती है। हाँ जी, इन्हें बहुत खुशी होती है जब ये मुझे खुश देखते हैं। 8वां पॉइंट, शिखरेंद्र मेरे लिए बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच लाए थे। तो जो भी इन्होंने मेरे लिए किया वो सब आप लोग लिख सकते हैं। मैं और पढ़ के सुना रही हूँ। शिखरेंद्र मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, ठीक है। मैंने फिर 31 मार्च को लिखा है, शिखरेंद्र शादी के पहले हमेशा एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड देकर मुझे फील गुड कराते थे। दूसरा पॉइंट, शिखरेंद्र बहुत हम्बल एंड काइंड है। वो बहुत हम्बल एंड काइंड है। शिखरेंद्र बहुत ऑनेस्ट और लॉयल है। चौथा पॉइंट, शिखरेंद्र की पसंद बहुत यूनिक रहती है, तभी तो मैं उनकी पसंद हूँ। शिखरेंद्र पॉजिटिव चीज़ों को तुरंत पहचान लेते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी को तुरंत, जैसे किसी व्यक्ति से उन्होंने हाथ मिलाया तुरंत एनर्जी पहचान लेते हैं वो। शिखरेंद्र हर करवा चौथ मेरे लिए सुंदर सा गिफ्ट लाते हैं। शिखरेंद्र को घर सजाने का बहुत शौक है, डेकोरेट करने का। शिखरेंद्र बहुत केयरिंग है। शिखरेंद्र बहुत स्मार्ट हैं। शिखरेंद्र एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। ये परिवार की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये सारी क्वालिटी इनके अंदर है, वो मैंने लिखी है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में। तीसरा दिन 1 अप्रैल आ गई आज। शिखरेंद्र सबके साथ बहुत लॉयल एंड ऑनेस्ट रहते हैं। ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। शिखरेंद्र बहुत प्योर सोल हैं। शिखरेंद्र बहुत ब्रेव हैं। शिखरेंद्र का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। शिखरेंद्र बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। शिखरेंद्र बहुत अच्छे केयरिंग फादर हैं। शिखरेंद्र मुझे बहुत सारे पैसे देते हैं। शिखरेंद्र फिजिकली फिट एंड हेल्दी हैं। शिखरेंद्र मेरे लिए सब कुछ करते हैं मुझे खुश रखने के लिए। शिखरेंद्र मेरी जॉब करने में मुझे पूरा कोऑपरेट करते हैं, सीरियसली बहुत कोऑपरेट करते हैं। 2 अप्रैल 2022। शिखरेंद्र एक बहुत अच्छे बेटे हैं। शिखरेंद्र ने 31 दिसंबर 2021 को मेरे साथ डांस करके मुझे बहुत अच्छा फील कराया था। शिखरेंद्र घर में होते हैं तो घर घर लगता है। शिखरेंद्र के साथ हैप्पी मेरा बेटा और मैं बहुत खुश रहते हैं। शिखरेंद्र वेल एजुकेटेड हैं। नेक्स्ट, शिखरेंद्र को बहुत अच्छी कंप्यूटर नॉलेज है।
शिखरेंद्र सबको फील गुड कराते हैं। शिखरेंद्र मेरे लिए बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। शिखरेंद्र की लाइफ में मेरा प्लेस सिर्फ और सिर्फ मेरा है। शिखरेंद्र गर्ल्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड लेडीज़ की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। थैंक यू परमपिता परमेश्वर। नेक्स्ट 3 अप्रैल आ गया। देखिए मैं आज पूरा पढ़ के सुना रही हूँ ताकि सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है, वीडियो लंबा होना है। शिखरेंद्र बहुत अच्छे सिंगर हैं। नेक्स्ट, शिखरेंद्र डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट, शिखरेंद्र की चॉइस बहुत अच्छी, कुछ रिपीट हुए हैं। शिखरेंद्र के अंदर बहुत अच्छे कपड़े खरीदने की क्वालिटी है भाई। शिखरेंद्र बड़ों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। शिखरेंद्र कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं। शिखरेंद्र नॉलेजेबल पर्सन है। शिखरेंद्र की ड्राइविंग बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हैं। शिखरेंद्र की राइटिंग बहुत अच्छी है। शिखरेंद्र बात करने में बहुत स्मार्ट है। 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2022, शिखरेंद्र मेरे ड्रेस में इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब कि मैं कैसे कपड़े पहनूं वो वही खरीद के दिलाते हैं, जो है वो लिखा है। शिखरेंद्र को एसी में रहना बहुत पसंद है। अब देखिए धीरे धीरे करके मैंने सोच के उनके बारे में लिखना शुरू किया। जो मेन क्वालिटी थी वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, बहुत सोच, फिर मैंने सोचा क्या लिखूँ, इनको एसी बहुत पसंद है तो मैंने वो लिखा। शिखरेंद्र को एसी में रहना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को कंफर्ट जोन में रहना एवं दूसरों को भी कंफर्ट जोन में रखना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र दिल के बहुत ही साफ इंसान है, सच में। शिखरेंद्र मेरे ऑफिशियल काम से मेरे साथ हमेशा रायबरेली जाते हैं। शिखरेंद्र मुझे और हैप्पी को हमेशा कार में घुमाना पसंद करते हैं। अब मैंने सोच के लिखना शुरू किया। शिखरेंद्र मेरे घर में बहुत आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, मेरे मतलब मायके में बहुत आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। शिखरेंद्र को हैप्पी के साथ खेलना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को हैप्पी के लिए तरह तरह के खिलौने लाना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र हैप्पी के लिए बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े लाते हैं। तो जो चीज़ें हैं फिर मैंने वो लिखना शुरू किया। 5 अप्रैल 2022, शिखरेंद्र ऑफिस जाने से पहले डेली बाथ लेते हैं, डेली नहाते हैं। ये भी तो क्वालिटी है, तो ये भी लिखा मैंने। सोच के लिखना है, अगले को पागल कर देना है पॉजिटिव एनर्जी भेज के। शिखरेंद्र के बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट, शिखरेंद्र को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को न्यूज़ देखना बहुत पसंद है, पर मुझे नहीं। शिखरेंद्र का नेचर सबके साथ बहुत कोऑपरेटिव है। शिखरेंद्र मुझे बहुत कंफर्ट जोन में रखते हैं, कुछ रिपीट हुआ है। शिखरेंद्र अपना ऑफिशियल वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। शिखरेंद्र को ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को ब्रांडेड जूते पहनना भी बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को फ़ोन में गेम खेलना भी बहुत पसंद है। तो देखिए जब मेरा धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने रिपीट करना शुरू कर दिया। आप लोग का क्वेश्चन आता है ना कि रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, करिए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोच के लिखने की कोशिश, क्योंकि पता है जब आप रिपीटिंग मोड में आ जाएंगे ना तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। बंद मीन्स आप रिपीट करते जाएंगे, ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, और हो सकता है कुछ दिमाग में ना आए तो आप पन्ना पलट के पीछे का देखें, पीछे क्या लिखा था, लाओ वही रिपीट कर दे। तो दिमाग चलाइए। एक व्यक्ति पे बहुत क्वालिटी होती है। जो व्यक्ति डेली ब्रश करता है सुबह उठते ही, वो भी एक क्वालिटी है। कुछ लोग 2-3 घंटे बाद करते हैं, है ना, खाना खाने से पहले करते हैं। चलिए 6 अप्रैल 2022, वीडियो लंबा हो रहा है। मैं जो भी सामान लाने के लिए बोलती हूँ शिखरेंद्र उसे ढूंढ कर लेकर आते हैं, भले ही घंटों लग जाएं। अब ऐसा नहीं करते। शिखरेंद्र मुझे कभी भी किसी भी काम के लिए परेशान नहीं करते हैं। शिखरेंद्र को मेरे हाथ के फ्राई आलू बहुत पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। शिखरेंद्र एक बहुत अच्छे पति और बहुत अच्छे पिता और बहुत अच्छे बेटे हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। शिखरेंद्र बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हैं। शिखरेंद्र को ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को मेंटेन रहना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है। शिखरेंद्र को आजकल ट्रेन से आना जाना बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय ये अप्रैल में लिखा था, इनकी गाड़ी तब नई ली थी ना हम लोगों ने। शिखरेंद्र मुझे बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत। 7 अप्रैल 2022, शिखरेंद्र का नेचर बहुत अच्छा होने के कारण इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। शिखरेंद्र को कपड़े एंड
हाउस होल्ड सामान खरीदने का बहुत शौक है। शुक्रेन दिल के बहुत अच्छे इंसान है। शुक्रेन हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं। शुक्रेन माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हैं। शुक्रेन सबको बिल्कुल सही सलाह देते हैं। सीरियसली दिल के साफ है, क्योंकि शुक्रेन रिश्तों को अच्छी तरह से निभाने में विश्वास रखते हैं। शुक्रेन हैप्पी के लिए नई नई तरह की चीज़ें लाते हैं। शुक्रेन को आउटिंग बहुत पसंद है। शुक्रेन को नेचर में रहना बहुत, नेचर प्रकृति में रहना बहुत पसंद है। 8 अप्रैल 2022। शुक्रेन का वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। शुक्रेन बहुत एक्टिव है। शुक्रेन हम लोग से बहुत प्यार करते हैं। शुक्रेन मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। शुक्रेन लोगों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। शुक्रेन का इंट्यूशन बहुत अच्छा है। शुक्रेन को मूवी देखना बहुत पसंद है। शुक्रेन को जानवरों से बहुत प्यार है, पेट से, डॉग से, सारे जानवरों से बहुत प्यार है, और उनकी भाषा भी समझ लेते हैं, पता नहीं कैसे, बहुत प्यार है। शुक्रेन जानवरों के दर्द को भी समझ जाते हैं। शुक्रेन बहुत ज़्यादा काइंड है। 9 अप्रैल 2022। शुक्रेन बाहर के सारे काम खुद ही करते हैं। शुक्रेन को गिफ्ट देने का बहुत अच्छा आइडिया है। शुक्रेन को हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास है, और मुझे भी। शुक्रेन को दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। शुक्रेन मुझे अच्छे कपड़े पहने हुए देखना चाहते हैं। शुक्रेन को चीज़ें सिस्टमैटिक वे में पसंद है। शुक्रेन अकेले घूमकर भी इंजॉय कर लेते हैं। शुक्रेन से मैं जो भी कहती हूँ वो सारी चीज़ें खरीद देते हैं। शुक्रेन का नेचर नैरो एंड शुक्रेन का नेचर ब्रैकेट में सोच लिखा है मैंने, नैरो एंड ब्रॉड माइंडेड का मिश्रण है। थोड़े मतलब दोनों एक बैलेंस्ड नेचर है इनका। शुक्रेन बहुत 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 अच्छे हैं मेरे प्यारे शुक्रेन। वो था, लिख दिया। 10 अप्रैल 2022। सुनाऊं पढ़ के कि रहने दूं? शुक्रेन को रूम ठंडा करके सोना अच्छा लगता है। शुक्रेन को क्लीन बेड पसंद है। शुक्रेन को बेड चेंज होने पर सोने में थोड़ी, ये अपने घर के ही बेड पर सोते हैं, अगर इनका बिस्तर चेंज हुआ तो ये नहीं सो पाते, तो वो भी मैंने लिखा, इनके बारे में सब कुछ लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही है। शुक्रेन ने आज कूलर क्लीन किया और कनेक्शन किया, जो किया उन्होंने अच्छी चीज़ वो भी लिखी मैंने। ये मैं पूरा इसलिए पढ़ के सुना रही हूँ आज कि कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं वो बता रही हूँ। मेरे देखिए, मैं 10 तारीख का पढ़ रही हूँ, 10, 11, 12 दिन हो गए लिखते हुए, जो सुनाए मैंने आपको 29 मार्च से शायद सुना रही हूँ ना। तो इसमें कुछ कुछ लाइनें मेरी रिपीट भी हुई हैं, लेकिन काफ़ी अलग लिखा है मैंने, सोच सोच के दिमाग में जोर डाल डाल के। शुक्रेन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। शुक्रेन बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। शुक्रेन हैप्पी के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। अब यहाँ पे मेरा घड़ा भरने लग गया धीरे धीरे, तो मैंने रिपीट करना ज़्यादा शुरू कर दिया। 11 अप्रैल। शुक्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। शुक्रेन मुझे पार्लर लेकर जाते हैं। शुक्रेन मुझे किसी भी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। शुक्रेन मुझे ऑफिशियल सपोर्ट करते हैं। शुक्रेन ने मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। शुक्रेन ने मुझे लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रपोज किया था। शुक्रेन ने 13 फरवरी 2016 का दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन बना दिया है। मैं शुक्रेन के साथ गोमती नगर में फास्ट फूड खाया करती थी। वाओ, मज़ेदार पल है। शुक्रेन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा फील गुड कराया है। शुक्रेन से शादी करने का डिसीज़न मेरा एकदम सही रहा है। मतलब जो भी मेरे दिमाग में आता रहा वो मैं लिखती रही। अब मैं थोड़ा पढ़ के ना सुनाऊं? शुक्रेन 12 अप्रैल 2022। शुक्रेन मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। शुक्रेंद्र दूल्हे के गेटअप में बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरे दिल की इसमें लिखा है, मेरे दिल की घंटियां बजाने वाले सिर्फ और सिर्फ शुक्रेंद्र हैं। इन शुक्रेन के साथ मैं बहुत ही सिक्योर फील करती हूँ। शुक्रेन के साथ मैं बहुत फ्री फील करती हूँ। शुक्रेन मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। शुक्रेन मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। शुक्रेन मुझे इमोशनली सपोर्ट करते हैं। शुक्रेन और मैं बेस्ट कपल हैं। शुक्रेन हमारे रिसेप्शन वाले दिन बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जो भी लिखा, अब देखिए मैंने 12 को लिखा,
फिर मैंने 13 तारीख को भी अलग अलग चीज़ें लिखी है। फिर मैंने 14 को भी अलग अलग रिपीट नहीं किया है, जो बीच में थोड़ा बहुत रिपीट हुआ हो। 15 को लिखा, 16 को लिखा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 17 को लिखा। अब मैंने 18 तारीख से, इवन कहिए तो 17 से भी मैंने काफ़ी कुछ रिपीट करना शुरू कर दिया। शिखरेन मुझे क्वालिटी टाइम देते हैं, शिखरेन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शिखरेन मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, शिखरेन मेरे लिए आज बॉडी केयर क्रीम लाए थे, शिखरेन मुझे मेरी ब्यूटी के लिए अप्रिशिएट करते हैं, शिखरेन मेरी हर बात मानते हैं, शिखरेन मुझे क्वालिटी टाइम देते हैं। मैंने रिपीट करना शुरू कर दिया। शिखरेन मुझे क्वालिटी टाइम देते हैं, शिखरेन मुझे क्वालिटी टाइम देते हैं, शिखरेन मुझे नहीं आया तो 4 बार वही। तो मैंने 16 अप्रैल तक रिपीट नहीं किया है, ढूंढ के छोटी छोटी, इवन मैंने ये भी लिखा होगा कहीं कि वो ऑफिस उठते ही ब्रश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए 18 अप्रैल से लेके 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अप्रैल तक लिखा है मैंने ये, ठीक है। फिर मैंने 18 अप्रैल से 17 अप्रैल तक तो मैंने चेंज करके लिखा। 18 अप्रैल से सिर्फ मैंने एक लाइन लिखनी शुरू कर दी, शिखरेंद्र लव्स मी लॉट, शिखरेन मुझे बहुत प्यार करती है, शिखरेन मुझे बहुत प्यार करते हैं, शिखरेन लव्स मी लॉट, शिखरेन लव्स मी अ लॉट। बस ये ही मैंने लिखा है पूरे 10-10 पॉइंट में। 18 तारीख को भी, 19 को भी, 20 को भी, 21 को भी, 22 को भी और 23 को भी। और 23 अप्रैल तक मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखा है। और ये मैंने कब लिखा? अप्रैल तक। और 29 मार्च को मैंने स्क्रिप्टिंग जो अभी पढ़ के सुनाई। और 2022। और मेरा ध्यान कब गया कि ये चीज़ें हो गई हैं? पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कि अरे मैं तो जैसा सोचती थी वैसे ही ये हो गया है। इन्हें घर का खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद आ गया, जबकि इन्हें पहले सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी और ऑयली पसंद था। और वो मैंने कभी नहीं खाया, मेरे मैके में नहीं खाया जाता था, तो वो मुझे पसंद नहीं था। बहुत स्पाइसी और ऑयली डेली खाते थे ये, और मैं तो नॉर्मल बनाती थी तो ये बाहर जाके खाते थे। अब ये रोज़ टिफ़िन लेके जाते हैं, मुझे फ़ोन करके मेरे टिफ़िन की तारीफ़ ही करते हैं कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। इवन मैं उसमें प्याज और टमाटर भी नहीं डालती हूँ कभी कभी, तो भी इनको बहुत अच्छी लगती है। सिंपल जीरे और हींग और इन सब चीज़ों में सब्जी, छुकी हुई सब्जी भी। और ये बिल्कुल जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखा है वैसे हो गए। मुझे बहुत टाइम देते हैं, मुझसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं और किचन के कामों में मेरी हेल्प कराते हैं। तो देखिए स्क्रिप्टिंग वर्क करती है। और मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे हैं उसमें में भी। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जब मैं डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखती थी तो लिखने के बाद जो मैंने स्क्रिप्टिंग इनके लिए लिखी थी वो मैं डेली एक बार पढ़ लेती थी। 23 अप्रैल तक शायद स्क्रिप्टिंग मैंने बताई आप लोग को। 23 अप्रैल तक जब मैं स्क्रिप्टिंग लिखती थी तो मैं डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखती थी तो मैं डेली स्क्रिप्टिंग एक बार इनकी पढ़ लेती थी। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है। और अक्टूबर नवंबर में मेरा अचानक ध्यान गया है कि मैं जैसा चाहती थी ये वैसे हो गए हैं। तो स्क्रिप्टिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप लोग को नौकरी चाहिए, मनी के लिए, किसी ने मुझसे पूछा है कि मनी के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे लिखूं। मैंने मनी के लिए भी लिखी है, मैं मनी के लिए भी बताऊंगी। और किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा है क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा है। और हाँ, अगर मैं आप लोगों के कमेंट पे कोई रिप्लाई नहीं देती हूँ तो इसलिए नहीं देती क्योंकि रिप्लाई देती हूँ वो कमेंट गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है यूट्यूब स्टूडियो पर। इसलिए उन कमेंट पर मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, उसे पढ़ के नोट कर लेती हूँ। और जब उस पर वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो मैंने बहुत से लोगों को भेजती हूँ कि वीडियो हैज़ अपलोडेड, है ना, ताकि आप लोग देख लें। तो आई थिंक सो हाँ, कि कब तक स्क्रिप्टिंग लिखनी है, सिर्फ एक बार लिखनी है, डेली पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट मिनिमम 10 दिन लिखिए, उसके बाद रिपीट कर दीजिए, ठीक है। जो भी रिपीट करना चाहते हैं रिपीट कर दीजिए कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं उस नौकरी के लिए। ये मेरी बेस्ट जॉब है, सैलरी वाइज भी और एनवायरनमेंट वाइज भी, है ना, और कोवर्कर्स, मतलब हर तरीके से उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए कि हाँ मेरे कोवर्कर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से। इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसे रिपीट करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़ 10 दिन तक मिनिमम लिखिए, उसके बाद रिपीट कीजिए। स्क्रिप्टिंग एक दिन लिखिए, डेली पढ़िए, और जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखिए। और उस स्क्रिप्टिंग को जब हाई वाइब्रेशन में बहुत खुश हो तो रोज़ उसे पढ़िए।
डांस कर करके खुश होकर उसे पढ़िए और फील कीजिए कि वो तो है, वो तो है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने स्क्रिप्ट लिख दी पर ये नहीं है, तो उसे डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे खुश मूड में लिख के रख दीजिए, लिखा हुआ भी पूरा होता है। बस आपको उसके बाद हमेशा खुश रहना है। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी डेली ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, उसमें भी एक अलग ही खुशी मिलती है। मतलब उस चीज़ को बंद करके रख दीजिए। बाकी चीज़ों के लिए भी अगर आप खुश होएंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो भी वो सारी चीज़ें होंगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं इसे अपलोड करूँगी, अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, बट इट्स ओके। और मैं जो अपने सेशन नहीं ला रही हूँ, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, देखिए जब तक मैं जहाँ रहती हूँ, क्योंकि मेरी, आप लोग जानते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और मेरी पोस्टिंग एक विलेज में है, तो जब तक यहाँ पे बहुत अच्छा सा इंटरनेट नहीं आ जाएगा तब तक मैं सेशंस वगैरह नहीं लूँगी। जिन लोगों ने मेरे वो 2 सेशन ज्वाइन किए उनको पता है कि थोड़ा इसमें इंटरनेट का थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, हाँ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो आप लोग मुझे पैसे दें और आपकी मनी की पूरी वैल्यू आपको ना मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा लगने वाली बात भी नहीं है। इसलिए जब पूरा इंटरनेट, ऊपर वाला भगवान मुझे पूरी तरीके से व्यवस्था मुझे कर देंगे, अरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ कोई टावर वावर लग जाएगा बढ़िया से, जो घर के अंदर तक इंटरनेट अच्छे से रहे, तो मैं सेशन लूँगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और दूसरों के अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखिए। और मैरिड लेडीज़ लिख डालिए हस्बैंड के लिए, और लिखने के बाद सोचिए मत। 3-4 देखिए मैंने अप्रैल में लिखा था, मार्च अप्रैल में, मुझे अक्टूबर नवंबर में अचानक दिखाई दिया। तो आप भी लिख के छोड़ दीजिए और आपको भी फ़र्क दिखाई देगा। और रजनी राव की एक स्टोरी आई है, उन्होंने भी लिखा था पॉजिटिव और स्क्रिप्टिंग, उन्होंने की भी 3-4 महीने बाद फ़र्क दिखाई दिया। ठीक है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी, एक वीडियो उस पर भी बनाती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ढेर सारा प्यार करिए खुद को और दूसरों को, और ढेर सारा ख्याल रखिए खुद का, दूसरों का। बाय बाय। जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय।